अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 2 मैथ की किताब नवीन सरल गणित का पेज नंबर 8, 9 और 10 पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी किताब का पेज नंबर 8 खोलें। सभी बच्चे अपनी किताब में पेज नंबर 8 पर सबसे ऊपर देखें। उदाहरण के अनुसार इकाइयों दहाइयों को गिनकर खाली जगहों को भरो। इसका मतलब कि नीचे जो उदाहरण दिया गया है उसी के हिसाब से नीचे आप लोगों को भरना है। जैसे देखिए, यहाँ पर 3 खानों में गोलियाँ दी गई हैं। जैसे पहले खाने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो प्यारे बच्चों, इस पहले वाले खाने में 10 गोलियां दी गई हैं। पहले वाले खाने में 10 गोलियां। 10 का मतलब होता है दहाई। 10 का मतलब दहाई, यानी एक दहाई में 10 होता है। एक दहाई की संख्या मतलब 10। अब देखिए, हम यहाँ पर 3 डिब्बे दिए गए हैं, 1, 2, 3। इसमें गोलियों की संख्या 10 है, इसमें गोलियों की संख्या 10 है, इसमें गोलियों की संख्या 10 है। तो हम ये एक दहाई ये हो गया, एक दहाई ये और एक दहाई ये, 1, 2, 3। इसका मतलब ये 3 दहाई हो गई, 3 दहाई। अब उसके बाद देखिए, गोलियों की संख्या है 1, 2, 3, 4। यहाँ गोलियों की संख्या कितनी है? 4 है। तो बच्चों, जब संख्या 10 से कम होती है तो वो इकाई होता है। यहाँ देखिए, संख्या 10 से कम है, 1, 2, 3, 4। जब किसी की संख्या 10 से कम होती है तो वो इकाई माना जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 10-10 के 3 ग्रुप हैं, 10-10 के 3 खाने हैं। तो 10 का मतलब हमने बताया कि दहाई, तो ये 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई। इसका मतलब कि ये तीनों मिलाकर के 3 दहाई हो गए। और यहाँ गोलियों की संख्या 4 है, तो ये 3 दहाई और 4 इकाई। देखिए आगे यहाँ लिख करके बताया गया, दहाई की संख्या कितनी है? 3। कितनी दहाई है? 3। 10-10 के 3 खाने हैं, 1, 2, 3। तीनों डिब्बों में 10-10 गोलियां हैं। इसका मतलब 3 दहाई। इकाई की जगह लिखा है 4। 4 इकाई कौन? 1, 2, 3, 4। ये इकाई है। ये तीनों डिब्बों में जो है गोलियां वो दहाई हैं और ये इकाई है। तो 3 दहाई और 4 इकाई। कौन सी संख्या बनी? तो बच्चों, 3 दहाई और 4 इकाई को मिला करके कौन सी संख्या बनी? 34। 3 दहाई का मतलब होता है 30। जैसे यहाँ देखिए 10 है ना, 1 दहाई का मतलब 10 होता है। यहाँ गोलियों की संख्या से बताया गया है, 1 दहाई का मतलब 10 होता है। और यहाँ 3 खानों में 10-10 गोलियां हैं, इसका मतलब 3 दहाई। तो 10, 10, 20, 10, 30। 3 दहाई का मतलब 30। जैसे यहाँ 3 दहाई है, 3 दहाई का मतलब होता है 30। और ये 4 इकाई है, तो बच्चों 4 इकाई की जगह ये 4। 30 और 4 कितना हो गया? 34। यहाँ शब्दों में लिखा गया है 34। उसी तरह से आगे हमको करना है। जैसे देखिए, तीलियों का एक बंडल यहाँ बंधा हुआ है। तीलियों का एक बंडल बंधा हुआ है। इस बंडल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बंडल में 10 तीलियाँ बंधी हुई हैं। तो हमने पहले आप लोगों को बताया है कि 10 का ग्रुप है, ये दहाई माना जाएगा। बच्चों, ये क्या माना जाएगा? एक दहाई माना जाएगा। कोई चीज़ जब 10 संख्या में है तो हम उसको एक दहाई मानेंगे। तो ये एक दहाई हो गया।
उसके बाद तीलियों की संख्या 1, 2, 3, ये इकाई हो गई। तो ये 1 दहाई है और ये 3 इकाई है। तो दहाई के नीचे हम क्या भरेंगे, यहाँ दहाई का एक ग्रुप है, 1 लिखेंगे, इकाई के नीचे यहाँ लिखेंगे 3, इकाई के नीचे 3। तो बच्चों 1 दहाई का मतलब कितना होता है, 1 दहाई का मतलब 10। तो हम यहाँ 10 जोड़ का निशान, 3 इकाई का मतलब 3, तो यहाँ 10 और 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा 13। कौन सी संख्या बनी, 13। तो यहाँ हम लिखेंगे 13, यहाँ शब्दों में लिखेंगे 13। उसी तरह से आगे है, तीलियों का बंडल बना हुआ है, 10 का एक बंडल, 10 का एक बंडल, इसका मतलब 1 और 2, 10 का एक बंडल, 2 बंडल। तो यहाँ 1 और 2, यहाँ 2 दहाई हो गई। बच्चों यहाँ पर दहाई की संख्या कितनी है, 10, 10 की संख्या 2 है, इसका मतलब 2 दहाई। तो हम दहाई के नीचे भरेंगे 2। यहाँ पर 1, 2, तीलियों की संख्या 2 है, इसका मतलब कि ये इकाई है, तो इकाई के नीचे भरेंगे 2। बच्चों यहाँ 2 भरेंगे दहाई के नीचे, 2 दहाई का मतलब 20, तो 2 दहाई का मतलब 20 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दहाई के नीचे 20, जोड़ का निशान यहाँ 2 है इकाई, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब 20 और 2 कितना हो गया, 22। तो बच्चों हम यहाँ 22 भरेंगे और फिर नीचे हम शब्दों में लिखेंगे 22। आगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 के यहाँ ग्रुप बने हुए हैं, समूह बने हैं। कितने समूह हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों यहाँ 10, 10 के 5 समूह हैं। तो 1 10 का मतलब 1 दहाई, ये 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई। तो बच्चों हम यहाँ दहाई के नीचे लिखेंगे 5। यहाँ है 1, 2, 3, ये 3 इकाई है, यहाँ लिखेंगे 3। बच्चों यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ 5 दहाई है, तो 1 दहाई का मतलब होता है 10, तो 5 दहाई का मतलब होगा 50। तो यहाँ लिखेंगे 50, जोड़ का निशान, इकाई कितनी है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। बच्चों 50 और 3 को जोड़ देंगे तो 50 और 3 53। यहाँ हम अंक में लिखेंगे 53, 5 दहाई 3 इकाई, यहाँ शब्दों में लिखेंगे 53। तो बच्चों इसी तरह से, जिस तरह से आप लोग ऊपर का सवाल हल किए हैं, उसी तरीके का प्रयोग करते हुए अगला सवाल आप लोग अपने मन से जोड़ करके इकाई और दहाई की जगह भरें। तो बच्चों अब इसके बाद आप लोग पेज नंबर 9 खोलें। बच्चों देखिए पेज नंबर 9 पर है, खाली जगहों को भरो। उदाहरण, एक सवाल देखिए इसमें से करके बताया गया है। जैसे दहाई और इकाई, दहाई की जगह 2, इकाई की जगह 9, यहाँ 2 दहाई है। बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 दहाई का मतलब होता है 10, तो 2 दहाई का मतलब 20, 20 और 9, 20 और 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29। 2 दहाई 9 का 29, 29 को हम शब्दों में लिखेंगे इस तरह से। तो बच्चों हम आगे लिखेंगे 20, जोड़ का निशान 9। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए आप लोग आगे सवाल को हल करें। जैसे अगला है दहाई इकाई, यहाँ लिखा हुआ है 5 दहाई 6 इकाई। तो बच्चों 5 दहाई और 6 इकाई, 5 दहाई की जगह है और 6 इकाई की जगह, तो हम यहाँ दहाई के नीचे लिख देंगे 5, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 6 पहले से लिखा हुआ है। तो बच्चों 5 दहाई 6 इकाई कितना हो गया, 5 दहाई 6 इकाई। बच्चों 5 दहाई 6 इकाई होता है 56, यहाँ हम शब्दों में लिखेंगे 56। तो आगे देखिए लिखा है 50 और धन, यहाँ है 56। तो बच्चों 50 के बाद क्या बच रहा है, 6 बच रहा है,
इस खाने में हम 6 भरेंगे। आगे है दहाई इकाई। बच्चों देखिए यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली है। तो हमको दहाई पता है, दहाई हमको पता है कितना है 8 दहाई है। और देखिए यहाँ जोड़ के बाद 7 लिखा है, यहाँ दहाई की जगह खाली है लेकिन 7 यहाँ भरा हुआ है। तो बच्चों ये 7 इकाई है। क्या है? इकाई है। इसका मतलब हमको 8 दहाई पता है और 7 इकाई पता है। तो इस तरह से हम इसको भर सकते हैं, 8 दहाई और 7 इकाई। 8 दहाई का मतलब 80 और 7, 80 7 कितना हो गया 87। तो हम यहाँ भरेंगे 87, 8 और 7 लिखेंगे। इकाई के नीचे क्या लिखेंगे? इकाई की जगह 7 है, इकाई की जगह 7। तो बच्चों इस खाने में हम 87 शब्दों में भरेंगे। तो इसी तरीके का प्रयोग करते हुए अगला सवाल, ये सवाल आप लोग अपने मन से अपनी कॉपी में हल करें। आगे है अंकों में लिखो। बच्चों अब आगे सवाल में अंकों में लिखना है, जैसे 5 दहाई 4 इकाई, 5 दहाई 4 इकाई। तो बच्चों 5 दहाई लिखना है। 5 किसकी जगह लिखना है? दहाई की जगह लिखना है। तो दहाई के नीचे वाले खाने में हम भरेंगे 5, 4 इकाई, इकाई के नीचे वाले खाने में भरेंगे 4। आगे है 6 दहाई 7 इकाई। तो बच्चों 6 दहाई और 7 इकाई में 6 कहाँ भरेंगे, 7 कहाँ भरेंगे? बच्चों 6 दहाई है, तो दहाई के नीचे वाले खाने में 6, 7 इकाई है तो इकाई के नीचे वाले खाने में 7। समझ में आया बच्चों? इस तरह से अगला है 8 दहाई 9 इकाई। 8 दहाई है और 9 इकाई है। तो बच्चों 8 दहाई को हम इस खाने में लिखेंगे 8, 9 इकाई, 9 को हम इस खाने में लिखेंगे 9। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए इस सवाल को, इस दोनों जगहों को आप लोग अपने मन से भरें। अगला है उचित संख्या से खाली जगहों को भरो। बच्चों नीचे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, उनको आपको उचित संख्या से भरना है। उदाहरण जैसे देखिए एक संख्या भर के दिखाया गया है, यहाँ लिखा है 5 दहाई 4 इकाई, 50 और 4 54। आगे है डिब्बे में 54 के बाद कौन सी संख्या आती है? 55, उसके बाद 56। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करके हमें आगे सवाल हल करना है। जैसे अगला है 67 68, आगे जगह खाली है। तो बच्चों 67 68 के बाद क्या आता है? 69, 6 दहाई 9 इकाई। तो आगे हम लिखेंगे 6 दहाई 9 इकाई 69। अगला है बच्चों जगह खाली है, उसके बाद लिखा है 42 43। तो बच्चों 42 के पहले कौन सी संख्या आती है? 42 के पहले क्या आता है? 41। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 दहाई 1 इकाई। आगे है 60, जगह खाली है 62। तो बच्चों 60 के बाद और 62 के पहले, तो 60 के बाद क्या आता है? 61। हम यहाँ लिखेंगे 6 दहाई 1 इकाई। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए बाकी जो खाली जगह भरे हुए हैं, इन खानों में आप लोग अपने मन से भरें। बच्चों इसके बाद आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 10 खोलें। देखिए बच्चों ऊपर निशान बना हुआ है, एक इस तरह से बना हुआ है और एक इस तरह से। हम इसको छोटा अथवा बड़ा, हम इसको छोटा और इसको बड़ा कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ छोटा अथवा बड़ा का उचित चिन्ह लगाकर खाली जगहों को भरो और आवाज़ से पढ़ोगे। उदाहरण बच्चों देखिए एक सवाल यहाँ करके दिखाया गया है 5, उसके बाद देखिए निशान लगा हुआ है 3। तो बच्चों देखो ये निशान इस तरह से बना हुआ है। देखिए इधर इसका मुंह बंद है
और इधर इसका मुंह जो है ये मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला है और इधर मुंह बंद है। तो हम यहाँ देखेंगे 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। तो बच्चों 5 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो बच्चों हम देखेंगे कि 5 जो है ये 3 से बड़ी है। तो बच्चों जो संख्या बड़ी होती है उधर इस निशान का मुंह खुला होता है, और जो संख्या छोटी होती है उधर इस निशान का मुंह बंद होता है। देखिए 5 बड़ा है, 5 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, और 3 छोटा है तो 3 की तरफ इसका मुंह बंद है। तो हम इसको पढ़ेंगे 5 बड़ा है 3 से। उसी तरह देखिए पहले लिखा है 3, उसके बाद निशान लगा है, फिर 5। तो हम यहाँ देखेंगे 3 जो है छोटा है, 5 बड़ा है। तो 3 की तरफ मुंह बंद है और 5 की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो हम इसको पढ़ेंगे 3 छोटा है 5 से। उसी तरह से अगला है 25 और 17। तो बच्चों हमें बताना है कि 25 और 17 में कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 17 पहले आता है और 25 बाद में आता है। तो हम कहेंगे कि 25 बड़ा है। तो बच्चों 25 बड़ा है, तो इसके लिए हम इसमें से कौन सा निशान लगाएंगे? तो बच्चों हमने आपको बताया कि जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ निशान का मुंह खुला होता है। तो इसका मतलब 25 संख्या बड़ी है और 17 छोटी है, तो 25 की तरफ मुंह खुला रहेगा। तो हम निशान इस तरह से ऐसे बनाएंगे, इस तरह से ऐसे बनाएंगे, जैसे ये निशान बना हुआ है, ऐसे इस तरह से। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए आप लोग अगले सवाल को हल करें। आगे है जोड़ो। बच्चों देखिए अब जोड़ है। तो जैसे पहला सवाल है 35 धन 12। बच्चों 35 और 12 को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ करने के लिए हम सबसे पहले दोनों संख्याओं के इकाई को जोड़ देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ लिखा 3 दहाई 5 इकाई और 1 दहाई 2 इकाई। तो 5 और 2 हम जोड़ देंगे, 5 2 कितना हो गया? 7। तो बच्चों हम 7 यहाँ लिखेंगे बिल्कुल दाहिनी तरफ, इकाई की तरफ, दाहिनी तरफ लिखेंगे 7। उसके बाद 3 और 1, 3 और 1 को हम लिखेंगे जोड़ करके 4। सवाल नंबर 2, 3 दहाई 2 इकाई, इसका मतलब 32, जोड़ का निशान है 27। तो बच्चों इसको जोड़ने के लिए हम पहले इकाई को जोड़ेंगे, 7 और 2, 7 और 2 9, यहाँ लिखेंगे 9। आगे है 3 और 2, 3 2 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 3 को आप लोग हल करें। अगला सवाल 4, सवाल नंबर 4, 45 जोड़ का निशान 51। बच्चों देखिए यहाँ पर संख्याएं अगल बगल लिखी थी, लेकिन यहाँ पर संख्याएं ऊपर नीचे लिखी हैं। तो बच्चों जोड़ में जो तरीका आप लोगों ने ऊपर वाले में अपनाया था वही तरीके का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। पहले हम इकाई को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर दहाई की लाइन को जोड़ेंगे। तो बच्चों दहाई इकाई की लाइन है 5 और 1, 5 और 1 6, 6 को यहाँ लिखेंगे। दहाई की लाइन है 4 और 5, 4 और 5 9, यहाँ लिखेंगे। सवाल नंबर 5, 5 दहाई 6 इकाई, 50 और 6 56, नीचे 22। तो बच्चों हम पहले इकाई की लाइन जोड़ेंगे, इकाई की लाइन का मतलब 6 और 2, 6 और 2 8, उसके बाद 5 और 2 7। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए आप लोग सवाल नंबर 6, 7, 8 को हल करें। आगे है घटाओ। 74, उसके बाद ऋण यानी घटाना का निशान 23 यहाँ पर भरना है। तो बच्चों हम देखेंगे 74 में इकाई कौन है और 23 में इकाई कौन है। तो बच्चों 74 में इकाई है 4 और 23 में है 3। तो हम 4 में से 3 निकाल देंगे,
कितना बचा 1। तो हम बिल्कुल दाहिनी तरफ इकाई की जगह लिखेंगे 1। उसके बाद 7 में से 2 निकालेंगे, तो बच्चों 7 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5। तो हम इधर दहाई की जगह लिखेंगे 5। तो बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 2, 3 अपनी कॉपी में हल करो। अगला है सवाल नंबर 4। 38 यहाँ घटाना का निशान है 22, यानी 38 में से 22 को घटाना है। तो बच्चों देखेंगे कि इसमें इकाई कौन है, इसमें इकाई है 8 और 2। तो हम इकाई की तरफ से घटाना शुरू करेंगे। 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। उसके बाद 3, दहाई की लाइन है 3 और 2, 3 में से 2 निकालेंगे बचेगा 1। सवाल नंबर 5। 4 दहाई 6 इकाई, 46 में से 23 निकालना है। तो बच्चों 46 में इकाई है 6 और 23 में 3। तो 6 में से 3 निकालेंगे, 3 बचेगा, यहाँ लिखेंगे। और 4 दहाई में से 2 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके का प्रयोग करते हुए सवाल नंबर 6, 7, 8 अपनी कॉपी में हल करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को हम अगले सबक की तैयारी करके आप लोगों को फिर से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।